ऐसा मानती हूँ कि बेटा बेटियाँ दोनों एक बराबर होती हैं। और कुछ हैं जो बेटियों के ऊपर व्रत नहीं रखती। व्रत तो बच्चों के ऊपर होता है ना, तो आप किसी के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बेटा हो या बेटी, ये व्रत रखना चाहिए अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए। तो आज मेरा व्रत है और इसी की वजह से आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज बच्चों ने छुट्टी कर ली है स्कूल की, तो छुट्टी मैंने ही कराई थी कि भाई आज स्कूल नहीं जाना है और गला हो रहा है ख़राब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि देखिए आज मेरा गला ख़राब हो रहा है और वॉइस ओवर भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। चूँकि वीडियो का एक दिन लेट हो चुकी है और मुझे ये एडिट करके डालनी है, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है। ग्रीन शॉर्ट्स मैं किस लिए डालती हूँ, मेरी जो ऑडियंस है उनको शायद पता है। तो देखिए ये जो मेरा छोटा वाला बेटा है, किसी बात को लेकर नाराज़ हो रहा था और यहीं से हम ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह का टाइम है और बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, दोनों को मैंने घर पर ही रखा था। एक तो आज हाफ डे था, इस वजह से भी स्कूल नहीं गए। दूसरा आज इनका दिन था, मैंने सोचा कि चलो आज नहीं जाने देते हैं, घर पर ही रहने देते हैं, मेरी आंखों के सामने रहेंगे। हालांकि ये मेरा गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन हाफ डे की वजह से मैंने मना कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो आज का जो त्यौहार है अहोई अष्टमी का, सभी माताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी, माता से, विष्णु मैया से, कि सभी औरतों को ये सुख प्राप्त करे, संतान सुख प्राप्त करे। क्योंकि देखिए संतान सुख जो होता है वो भी एक किस्मत से ही मिलता है हर किसी के जीवन में। जिनको नहीं है संतान, उनसे पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि आज के दिन वो कैसा महसूस करते हैं। और दूसरा ये कि बेटा हो या बेटी, हमें ये व्रत रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बेटों के लिए ही व्रत रखें। मैंने बहुत जगह पर देखा है कि लड़कियों के लिए व्रत नहीं रखते। अरे लड़की भी वहीं से आती हैं, उसी भगवान के पास से, और बच्चे भी, लड़के भी वहीं से आते हैं। तो फिर हम क्यों फ़र्क करें? जब भगवान फ़र्क नहीं करता तो हम लोग क्यों फ़र्क करते हैं? चूड़ियाँ, तो हमें भी यहाँ फ़र्क नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी। उसके बाद छोटा जो बेटा था वो पिक्चर क्लिक करानी थी थोड़ी सी, हमें मुझे डालनी थी अपने इंस्टाग्राम पर, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा था। लेकिन बड़ा वाला बेटा उसे गोद में कुछ इस तरह से उठा करके लाया और फिर हम उसे हंसाने की कोशिश करने लगे। तो देखिए अहोई का व्रत हमने बहुत अच्छे से रखा। उसके बाद मैंने और सासू माँ ने, हम लोगों ने कहानी पढ़ी अहोई अष्टमी मैया की। भगवान की कृपा से और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अहोई अष्टमी की कहानी, और हमारी कहानी हो गई थी समाप्त। जिसके बाद जो चावल के दाने थे वो पल्लू में बांध कर रखने थे जब तक कि तारों को अर्घ नहीं दिया जाता। और चूँकि मेरा गला ख़राब हो रहा था और पूजा करने के बाद मैं लग गई अपने किचन में काम करने के लिए। और यहाँ सासू माँ अपना जो काम था कुछ कर रही थी पूजा का ही, ये मुझे नहीं पता वो क्या कर रही थी, लेकिन कुछ पूजा का ही काम कर रही थी। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ ही साथ आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं सब्ज़ी बनाने के बाद एक मतलब अकेली जो औरतें होती हैं जो घर में काम करती हैं, हालांकि सभी अकेले होते हैं, लेकिन एक अकेले इंसान को ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है त्यौहार पर। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में भी कहा था कि हेल्प के लिए थोड़ा बहुत अगर त्यौहार पे किसी की हेल्प मिल जाए तो उससे काफ़ी सहारा लग जाता है। और यहाँ मैं हलवा बनाने की, सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी छोड़ा है, उसके बाद मैंने इसमें सूजी को अच्छे से भून करके काजू किशमिश डालकर अच्छे से हलवा बना दिया है। और मैंने सूजी को भी छान लिया था, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम जो लाते हैं शॉप से उसमें गिंडार वगैरह आ जाते हैं, कीड़ी वगैरह, तो इसलिए हमें हमेशा यूज मैं सूजी को छान करके ही करती हूँ। उसके बाद जो छोटा बेटा था वो किचन में आ गया था अपना बटन लगवाने, लेकिन इसको चाहिए था फ़ोन, जो कि ये छीन रहा था। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे अभी वीडियो एडिट करनी है, वीडियो शूट करनी है, अभी तुम फ़ोन नहीं ले सकते। लेकिन ये फ़ोन छीनने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था। तो मैंने इसे काफ़ी प्यार से बहुत देर से समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। दूसरी तरफ बड़ा बेटा जो था वो अपनी दादी को पहना रहा था पायल। तो
पायल में कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें अब पहननी पड़ी थी। और देखिए यहाँ पर मेरा जो हलवा था ना वो बन करके तैयार हो गया। दूसरी तरफ मैं बना रही थी पूड़ियों का आटा। हाँ, चूँकि ऐसा मानते हैं कि होली अष्टमी की जो थाली है वो भी जल्दी से ही मंस करके रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ बच्चों के ट्यूशन वाले सर जो थे वो पढ़ाने के लिए यहाँ आ चुके हैं और ये दोनों लग गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। और इधर दूसरी तरफ मैं लग रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ भी बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ भी। हमारे यहाँ पर पूरी कचौड़ी और जो पुए होते हैं ना वो बनते हैं और साथ में बनता है सूजी का हलवा। तो यहाँ मेरा जो काम था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। सभी चीज़ें किचन की जो सामान था तैयार हो गया था। खाना मतलब मेरा हलवा भी बनकर तैयार हो गया था, सब्ज़ी वगैरह। और मैं फटाफट से यहाँ पर पूड़ी सेक रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से अपनी थाली को परोसना है। और थाली को सासू माँ को भी थाली परोसनी है, तो 2 थालियाँ तो हमें तैयार करनी ही करनी है। और उसके साथ हमें इसमें कचौड़ी भी बनानी है। देखिए मेरी कितनी अच्छी पूड़ी बनी है, एकदम फूली फूली पूड़ी, क्रिस्पी सी पूड़ी बनी हुई है। तो उसके बाद मैंने 2 थालियाँ तैयार करी हैं पूजा के लिए। और यहाँ पर मैंने और सासू माँ ने दोनों ने मिलकर अहोई अष्टमी मैया की पूजा करी और संतान सुख प्राप्ति का माँ से प्रार्थना करी है। तो माँ सभी को संतान सुख प्राप्त कराए और ये व्रत हर औरत, हर नारी के जीवन में आए, हमेशा उसकी संतान सुखी रहे। इसी कामना के साथ हम दोनों ने अहोई अष्टमी मैया की पूजा करी है। चूँकि मेरी जो थाली थी वो सासू माँ को ही देनी थी, तो पहले उन्होंने थाली को पूजा अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने अहोई अष्टमी की पूजा भोग लगा करके अपनी थाली अच्छे से पूजा करके सासू माँ को दी है। तो देखिए यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद शाम का टाइम है और हम छत पर दोनों सास बहू जाकर तारों को देखने लग गए हैं कि भाई जल्दी से तारे निकल आएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आज के दिन मतलब करवा चौथ और अहोई की अष्टमी वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तारे और चंदा लेट निकलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, पर हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो चंद्रमा पर और तारों पर ही होता है इस दिन, इसलिए हमें ऐसा लगता है। और टाइम से ही तारे निकल आए थे और हम दोनों ने तारों को जल दिया है, जल अर्पित करा है। और उसके बाद हमारा जो व्रत है दोनों का वो पूरा हुआ, मेरा और सासू माँ का। तो इस तरह से हमने अहोई अष्टमी का व्रत करा। आप लोग किस तरह से व्रत को करते हैं कमेंट्स में बताएं। किस तरह से आप अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं, किस रीति रिवाज से आपके यहाँ पर होते हैं। और ये मैंने यहाँ पर अहोई अष्टमी की एक माला होती है ना, स्याहू बच्चे जो बोलते हैं, वो पहन ली है चंदा तारों को अर्घ देने के बाद। और ये अगले दिन तक हमें पहन कर रखनी है अपने गले में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो स्याहू बच्चों की जो माला है वो किस तरह की। यहाँ मैं सासू माँ के पैर छू रही हूँ जल देकर तारों को। तो देखिए मेरी जो अहोई अष्टमी की माला है ना वो कुछ इस तरह की है। आप भी ये धारण करती हैं क्या आज के दिन? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।